मॉनसून यानी कि बरसात का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है। हमें बाहर घूमने का मन करता है और साथ में कहीं ट्रिप पे जाने का मन करता है। लेकिन इस मौसम में पैरालिसिस पेशेंट का क्या? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मॉनसून में पैरालिसिस पेशेंट को करनी चाहिए या वो ध्यान रख सकते हैं, ताकि जो उनकी लकवे की प्रॉब्लम है उसमें और अच्छे से इम्प्रूवमेंट आए और ऐसा ना हो कि मॉनसून की वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो पैरालिसिस पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और स्पेशली इस वेदर में जो कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके भी किसी रिलेटिव को पैरालिसिस की दिक्कत है तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी काफ़ी हद तक राहत मिल जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मौसम में पैरालिसिस पेशेंट के लिए दिक्कत आती है चलने में और बैलेंस बनाने में। एक तो उनको पैरालिसिस की दिक्कत है, उसकी वजह से वो सही से चल नहीं पाते और सही से नहीं चल पाते, किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। या तो स्टिक चाहिए उनको, या फिर वॉकर से चलते हैं, या फिर कोई ना कोई अटेंडेंट चाहिए जो उनको पकड़कर चला सके। अब बरसात के मौसम में ये होता है कि पैरालिसिस पेशेंट सही से चल नहीं पाता और वहाँ पे जो वो फ्लोर होता है, जो फर्श होता है उनका, वो ज़्यादा स्लिपरी होता है। यानी कि अगर एक तो वो चल नहीं पा रहे ढंग से, ऊपर से अगर चलने की कोशिश करते हैं तो वो स्लिप कर जाते हैं क्योंकि वो गीला होता है, बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना है। आप उनको स्टिक दे सकते हैं, उनको वॉकर दे सकते हैं, या आप खुद पकड़कर उनसे बोलिए कि चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, वॉक करते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, बरसात का मौसम यानी कि मानसून का सीज़न काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन को लेकर आता है। आपने देखा होगा, आप में से भी कई सारे लोगों को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट को ठंडी चीज़ें नहीं देनी या बहुत कम देनी है। इसके अलावा अगर पेशेंट बेड पे है यानी कि चल फिर नहीं पाते, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको बेड सोर ना हो। उनको हर 2 ढाई घंटे में उनकी करवट चेंज करानी है, क्योंकि अगर एक ही करवट पे वो ज़्यादा देर लेटे रहेंगे तो उनको बेड सोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है और बेड सोर्स की वजह से उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनके लिए पेनफुल होगा। दूसरी चीज़ है हाइजीन। अब पेशेंट को आपको ये ध्यान रखना है कि बरसात का मौसम है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, तो उनके हाइजीन का ध्यान रखना है। अगर पेशेंट चल फिर नहीं पा रहा है तो आप एक कटोरे में गर्म पानी लीजिए और उनके बॉडी पे किसी कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ सफाई करिए, क्योंकि सफाई ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, उनको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और साथ में फिर बेड सोर और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉस्किटो से बचा के रखना है आपको पेशेंट को, क्योंकि बरसात में आपने अक्सर देखा होगा कि मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। अगर आप इंडिया से है या साउथ एशिया से है तो यहाँ पे मॉस्किटो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं बरसात के मौसम में, और ऐसे ही मौसम में डेंगू मलेरिया का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आपके पेशेंट को पैरालिसिस की प्रॉब्लम है तो आप उनको प्रॉपर नेट में बोलिए सोने के लिए, या फिर एंटी मॉस्किटो कुछ ट्यूब्स भी आती है, क्रीम्स आती है, वो बोलिए लगाने के लिए, ताकि उनको डेंगू मलेरिया की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी पैरालिसिस से परेशान है। अगर डेंगू मलेरिया भी साथ में हो जाए तो आप खुद सोचिए कि उनकी परेशानी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वो मच्छर से बचकर रहे। इसके लिए आप मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं। आप ऐसी क्रीम आती है जो मच्छरों को पास नहीं आने देती, तो आप वो क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मच्छर से बचाना है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डाइट। अब बरसात का मौसम है, पकोड़े खाने का मन हर किसी का करता है, आपका भी करता होगा और आपके पेशेंट का भी करता होगा, ये जेन्युइन सी बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पैरालिसिस होने की मेन वजह ही होती है या तो पेशेंट का बीपी की प्रॉब्लम हो, या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ा हो, उस वजह से भी हो जाती है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं देना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे उनको फ्राइड फूड या ऑयली फूड दे रहे हैं, पकोड़े दे रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा नमक यूज़ ना करें।
क्योंकि अगर उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और उन्होंने अपना सॉल्ट इनटेक अगर बढ़ा के रखा है तो उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो लकवे के पेशेंट के लिए एग्रावेशन ज़्यादा होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, उनको शुगर से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं देनी है। यानी कि अगर आप मीठा पेशेंट को जितना कम देंगे उतना अच्छा है। पेशेंट को एक तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी और उसकी वजह से जो भी पैरालिसिस में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक पैरालिसिस पेशेंट को या उनके अटेंडेंट को ध्यान रखनी है अपने पेशेंट के लिए, क्योंकि हम भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स का ये मानना है कि पैरालिसिस पेशेंट को भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर वो अच्छे से फॉलो करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जैसे कि बाकी पेशेंट की हुई है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पैरालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट है या आपके पास सीटी स्कैन, एमआरआई की कोई रिपोर्ट है तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करिए और मेरी टीम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देगी। धन्यवाद।